नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग बाय अनिल सर में। आज जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो अल्फाबेट का जो टॉपिक चल रहा था उसका ही एक टाइप है हमारे पास, कंडीशनल नंबर एंड लेटर्स। अब कंडीशनल नंबर्स एंड लेटर्स का हमारे पास क्या है, एक सीरीज टाइप में हमारे पास दिया होता है। इसको अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में हम लोग बोलते होते हैं, अल्फाबेटिक सीरीज भी बोलते होते हैं। ठीक है, नंबर सीरीज भी इसमें मतलब एक नंबर्स कंटिन्यूटी होते हैं, वो भी हमारे पास होते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्या बोला गया सबसे पहले क्वेश्चन में, नीचे दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने सात है जिनके ठीक पहले तीन है हमारे पास। ठीक है, जिनके ठीक पहले तीन और ठीक बाद में हमारे पास छह। सात ठीक पहले हमारे पास तीन होने चाहिए, ठीक बाद में हमारे पास छह होने चाहिए, ऐसे हम लोगों को बताने हैं। तो देखते हैं हमारे पास, ये हमारे पास सात आया, सात के हमारे पास इधर तीन इधर छह होना चाहिए, नहीं बनी बात। ये बन गई बात, ये नहीं बनी बात, ये भी नहीं बनी, ये भी, ये बन गई। ठीक है, और ये बन गई और ये वाली भी हमारे पास बन गई। तो हमारे पास कितने बने, देखो इधर तीन इधर छह, तो इधर छह आ गया इधर तीन आ गया, तो पहला हमारे पास गलत हो गया। ऐसे दूसरी तरफ बढ़े तो दूसरे में हमारे पास सही हो गया, तीसरे में गलत हो गया, फिर गलत हो गया, फिर सही हो गया, फिर सही हो गया, फिर सही हुआ। तो कितने में हमारे पास सही वाले, एक दो तीन और चार। हाउ मेनी आर देयर, फोर। तो यहां आंसर क्या बनेगा हमारे पास, सी ऑप्शन बनेगा। ऐसे कितने हमारे पास, चार हमारे पास है, तो ऑप्शन क्या बनेगा इसका, सी राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन दिया गया, वो हमारे पास कहते कि दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने नौ है जिनके ठीक पहले भाज्य है और ठीक बाद में अभाज्य है हमारे पास। ठीक है, अब क्या होता है नौ। अब भाज्य संख्या हमारे पास क्या होती है, जो किसी भी नंबर से भाग चल जाती है, मतलब किसी और नंबर से भी। अभाज्य संख्या होती है जो खुद के पहाड़े पे भाग जाती है, वो हमारे पास अभाज्य संख्या, यानी प्राइम नंबर होते हैं वो डिविजिबल नंबर, नॉन प्राइम नंबर हमारे पास आ गए। ठीक है, 9 से पहले हमारे पास इधर यानी चार, चार से भी जाता है, दो से भी जाता है, एक से भी जाता है। एक अभाज्य संख्या एक से जाएगी या खुद के पहाड़े से, दो ही से जाती है। ठीक है, तो हमारे पास ये बन गया। ठीक बाद में अभाज्य भी हमारे पास तीन, सिर्फ तीन से जाता होता है। ठीक है, तो हमारे पास एक बना जी। ये देखिए इधर हमारे पास भाज्य और इधर बोले अभाज्य। अभाज्य संख्या दो से स्टार्ट होती है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसको भी हम लोग काउंट करेंगे दो। नेक्स्ट हमारे पास देखिए, ये हमारे पास भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आ गई, ये भी ठीक है, अभाज्य संख्या आ गई। और ये हमारे पास इधर तो ये नहीं होगा, ये हमारे पास भाज्य और पीछे अभाज्य, ये हो गया हमारे पास। ये हमारे पास भाज्य अभाज्य हो गया हमारे पास, और ये हमारे पास भाज्य और ये अभाज्य नहीं हुआ, नहीं बना बात, नहीं बनी बात। हमारे पास भाज्य और नहीं भाज्य, ये वाली हमारे पास बन गई नौ वाली। ठीक है, इधर भाज्य और उधर भाज्य नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास ये वाला भाज्य है और इधर वाला अभाज्य है। तो हमारे पास कितने बने, नौ। देखो एक हमारे पास बना, दो हमारे पास बने, तीन हमारे पास बने, चार हमारे पास बने, पांच हमारे पास बने और छह हमारे पास बने। तो ऐसे कितने नौ हमारे पास, छह है, यानी आंसर इसका क्या बनेगा, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर बनने वाला है। कौन सा बनेगा जिसका, डी ऑप्शन राइट बनेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया वो कहते नीचे दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने पांच हैं जिनके ठीक पहले दो है, ठीक बाद में कितने हैं, तीन नहीं है। पांच के ठीक पहले दो होने चाहिए, बाद में तीन नहीं होना चाहिए, कुछ मर्जी हो। यानी यहां पर मैं 25 इकट्ठा देख सकता हूं, तो देखू 25 तीन नहीं है, 25 तीन है काउंट नहीं होगा, 25 तीन नहीं है, 25 के बाद में तीन नहीं है। ठीक है, हमारे पास हो गया। और 25 के बाद तीन नहीं है हमारे पास, 25 के बाद तीन नहीं है, और हमारे पास और कोई बना ही नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो देखो हमारे पास कितने बने, एक दो तीन चार और कितने बने हमारे पास, पांच बने। ऑप्शन कौन सा बनेगा, ए ऑप्शन। तो ऐसे कितने हमारे पास, पांच है, तो कौन सा ऑप्शन बनता है हमारे पास, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया वो कहते नीचे दी गई श्रृंखला में तीन क्रमागत अंकों को ऐसे कितने समूह है जिनका योगफल हमारे पास 15 बनेगा। कहते लगातार तीन संख्याएं, तो देख लेते हैं क्या इनका बनने वाला 15, नहीं बनेगा। इन तीनों संख्याओं का लगातार 15 हमारे पास बनेगा। फिर देखिए इन तीनों का नहीं बनने वाला, इनका भी नहीं बनेगा, इनका भी नहीं बनेगा, इन तीन का भी नहीं बनेगा, इन तीन का 15 बन जाएगा। फिर हमारे पास इन तीन का 15 हमारे पास बन जाएगा। फिर हमारे पास नहीं बनी, नहीं बनी बात, नहीं बनी, इन तीन का 15 बन जाएगा। फिर हमारे पास देखिए इन तीन का 15 योग बन जाएगा। फिर हमारे पास नहीं बनी बात, नहीं बनी बात, नहीं बनी, इनका तीन का 15 बन जाएगा। ठीक है,
इन 3 का भी 15 बनेगा। फिर हमारे पास देखिए और 3 लगातार 3 हमारे पास 15 नहीं बनेगा, 6 14 ही बन पाएगा। ठीक है, अगला हमारे पास 15 इन 2 का ही बन रहा है, नहीं 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 बनी बात, ये हमारे पास बन गई बात। कितने बने? 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने बने हमारे पास? 8 ऐसे हैं हमारे पास। 8 तो ऑप्शन ही नहीं है, या तो 9 बनाओ या फिर हमारे पास कोई एक मिस कर दिया हमने, या 7 बनाइए। देख लेते हम लोग। इनका 15 बन गया, आगे 15, 3 का लगातार का नहीं बना, यहाँ पे भी नहीं बना, यहाँ पे भी नहीं बना। ठीक है, यहां बन गया हमारे पास, इन 3 का नहीं बनता, इनका नहीं बनता, इनका बन गया हमारे पास। हाँ, एक हमने ये वाला स्किप कर दिया, देखिए ये हमारे पास 9 0 6, यानी यहाँ पे 15 बनता है। तो कितने बने हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने बने? 9, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट बनेगा। फिर भी आप एक बार दोबारा से इसको चेक कर लेना, मैं आपको इसकी पीडीएफ, ठीक है, इसकी आपको पीडीएफ है, वो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, रीजनिंग बाय अनिल शर्मा के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, जिसपे आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप जाइए, हमारे पास एफबी पेज भी है, फेसबुक पेज भी है, रीजनिंग बाय अनिल शर्मा पे, उसमें भी आपको इसकी पीडीएफ या फोटो प्रोवाइड आपको करवा दी जाएगी जी। ठीक है, इन 2 सोशल मीडिया पे हम हैं, थोड़ी देर में इसका व्हाट्सएप और भी हम लोग जो भी सोशल मीडिया उन पे आ जाएंगे, तो वहां पर भी आपको इन सब की पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्या बोला गया हमारे लिए, नीचे दी गई श्रृंखला में ऐसे 3 क्रमागत अंकों को ऐसे कितने समूह हैं जिनका गुणनफल हमारे पास कितना है? 16 हमारे पास। कहते दी गई श्रृंखला में ऐसे क्रमागत अंकों के ऐसे कितने समूह जिनका गुणनफल, ठीक है, हमारे पास जिनका गुणनफल क्या हमारे पास कितना बनेगा? 16 हमारे पास बनेगा। तो देखिए इन 3 का हमारे पास कितना बनता है? 16 बनता है। फिर हमारे पास इन 3 का हमारे पास कितना बनता है? 16 बनता है। और कोई हमारे पास 16 बनने वाला? इन 3 का भी हमारे पास कितना बनेगा? 16 हमारे पास बनेगा। और कौन सा है? इन 3 का हमारे पास 16 बनेगा, इन 3 का हमारे पास 16 बनेगा, इन 3 का भी हमारे पास कितना बनेगा? 16। और कोई? इन 3 का हमारे पास 0 बनेगा, गुणनफल तो 0 ही बनेगा हमारे पास, है ना, क्योंकि देखो 0 अगर ले लिया 8 दूनी 16, 0 आएगी तो 0 उसको 0 कर देगी, तो ये हमारा काउंट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 16 बनाने वाला और कोई, तो हम लोगों ने ऐसा 0 वाला ले तो नहीं है? हाँ ठीक है, नहीं लिया हम लोगों ने, इसका भी 16 बना, उसको नहीं लेंगे हम लोग। और कोई लगातार नहीं, इनका तो फिर 0 आ जाए, 0 जिसमें उसको तो काउंट करना ही नहीं हम लोगों को। ये देखिए इसके साथ 0 आ जाएगी, नहीं बने बात, इनके साथ फिर 0 नहीं बनेगा, इनके साथ 0 फिर नहीं बने, इनके साथ 0 फिर नहीं बनेगी। ठीक है, तो हमारे पास कितने बनते हैं ऐसे? 1 2 3 4 5 6, कितने बनते हैं हमारे पास? 6। इनका कौन सा ऑप्शन बनेगा? बी ऑप्शन हमारे पास राइट बनेगा। फिर भी एक बार दोबारा से आप चेक कर लीजिए, कई बार एक आधा मिस हो जाता, आप उसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, गलत या सही नहीं होता, ये होता है देखने का नजरिया, कि अचानक से अगर देखा जाए तो कितना सही हो सकता है, कितना गलत हो सकता है। तो उसी चीज में हमारे पास गलत या सही कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं होता, बस एक होता है कि हम जल्दी से फास्टली देख लेते हैं, तो हो सकता है क्वेश्चन मिस हो जाए या एक्स्ट्रा हम ले ले, तो एक बार जरूर आप नजर जरूर मारा करो, देखा करो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया, श्रृंखला में ऐसे कितने जे है जिनके ठीक पहले वी है और ठीक बाद में हमारे पास क्या है? एच है। वी जे एच, ये हमारे पास आया, जे के ठीक पहले वी, बाद में हमारे पास एच होना चाहिए, वी जे एच। तो देखते हैं हमारे पास वी जे एच, एक वी जे एच ये बन गया, वी जे एच। और कोई? वी जे एच ये हमारे पास बन गया, वी जे एच हमारे पास बन गया। और कोई? ये एक जे था, इसके नहीं बना, ये वाला बन गया, ये था नहीं बना, ये था नहीं बना, ये वाला नहीं बना, ये बन गया, वो था। ठीक है, कितने बने हमारे पास? हाउ मेनी आर देयर? 3। कौन सा ऑप्शन बनेगा? बी ऑप्शन हमारे पास। ऐसे कितने हैं? 3 है हमारे पास, 3 इसका राइट बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देते हैं कि दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने क्यू है जिनके ठीक पहले हमारे पास y है और ठीक बाद में f नहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं होगा, y क्यों, देखिए y क्यों, f आ गया, गलत हो गया, y क्यों क्यों y नहीं, y क्यों f नहीं है, काउंट हो जाएगा। ठीक है, y क्यों क्यों y है, y क्यों नहीं? हाउ मेनी आर देयर? ओनली 1। तो ऑप्शन क्या बनेगा? बी। सिर्फ एक ही है जी, सिर्फ एक ही है, आंसर क्या बनेगा? बी, एक है हमारे पास और कोई है ही नहीं। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता? नीचे दी गई श्रृंखला में आर, ठीक है, आर जिनके ठीक पहले एल ठीक बाद में पी नहीं होना चाहिए, यानी एल और आर इकट्ठे देखने मुझे, एल आर देखिए इकट्ठे, एल आर,
लेकिन पी नहीं होना चाहिए। एल आर सही होगा, एल आर सही हो गया। अगला आर एल है, आर एल एल आर देखना हम लोगों को, ठीक है। तो हमारे पास एल आर ये रहा, एल आर और आगे हमारे पास नहीं बना, ठीक है। यही चीज है हमारे पास, और तो कोई नहीं बनी, ठीक है जी। एक बार फिर कह रहा हूं, आप देख लीजिए, कई बार क्या होता है चलते चलते कोई चीजें हमारे पास नजर में नहीं आती, आप लोग उसको देख लिया करो, गलत या सही का नजरिया मत देखिए, आप देखिए कि क्या पता कोई मिस हो गया हो, ना हो गया हो, ठीक है। कमेंट करके आप जरूर बताया करो कि ये वाली चीज हमारे पास यहाँ पे गलत हो गई है। 1 2 3 यानी कितने मैंने हाउ मेनी आर देयर 3 यानी डी ऑप्शन हमारे पास बनेगा। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं, बताते हैं ये क्वेश्चन गलत हो गया, क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है। वो कई बार क्या जल्दी फास्टली करवाते तो कुछ ना कुछ मिसअप हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तरीका आना चाहिए, तरीका आ जाएगा तो आप गलत नहीं करोगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या बोलते, दी की श्रृंखला में ऐसे कितने डब्ल्यू है जिनके ठीक पहले सी नहीं है और ठीक बाद में जी है। इस बार पहले नहीं होना चाहिए, डब्ल्यू जी देखिए, डब्ल्यू जी कटा, डब्ल्यू जी सी तो नहीं है, काउंट हो गया, डब्ल्यू जी सी भी नहीं है, और देखिए डब्ल्यू जी सी नहीं है, डब्ल्यू जी आगे सी नहीं है, डब्ल्यू जी आगे सी नहीं है ही नहीं हमारे पास, ठीक है। तो कितने बने, हाउ मेनी आर देयर, हाउ मेनी आर देयर 1 2 3 4 5, हाउ मेनी आर देयर 5। तो कौन सा बना हमारे पास, डी ऑप्शन यहां पे राइट बनेगा, 5 हमारे पास राइट आंसर बना। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में की अगर बात करूं तो नेक्स्ट दिया है श्रृंखला में ऐसे कितने ए हैं, ठीक है, ऐसे कितने हैं जिनके ठीक पहले सवर, सवर का मतलब होता है वोवल्स, ठीक है, वोवल्स होना चाहिए, और ठीक बाद में हमारे पास व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट हमारे पास होना चाहिए। अब वोवल कॉन्सोनेंट हमारे पास क्या होता है, तो हमारे पास आगे ए ई आई ओ यू, ये इधर नहीं होने चाहिए, इधर हमारे पास कॉन्सोनेंट इनको छोड़कर, ठीक है। तो देखिए डबल ए और बाद में हमारे पास क्या है, बिल्कुल सही, और अगर इसको काउंट नहीं कर सकता, देखो ए से इधर हमारे पास वोवल जरूर है, लेकिन बाद में वोवल आ गया तो ये वाला काउंट नहीं होगा, ये वाला काउंट होगा, डबल ए और ये आ गया हमारे पास। तो हमारे पास ए के इधर नहीं बना, ये बन गया, देखिए ए के इधर वोवल है, इधर कॉन्सोनेंट है, ये दूसरा नंबर आ गया। ए के इधर वोवल, इधर भी वोवल आ गया, दोनों साइड वोवल है, इधर वोवल इधर कॉन्सोनेंट, ये भी काउंट हो जाएगा, तीसरा नंबर आ गया। ए के इधर नहीं, ए के इधर वोवल और इधर वाला कॉन्सोनेंट, ए के इधर वोवल इधर वाला कॉन्सोनेंट, ये हमारे पास कौन सा बना था, 4th नंबर, ये हमारे पास कितना बना, 5 नंबर हमारे पास, ठीक है। और कुछ हमारे पास और तो कोई नहीं बनेगा, यही हमारे पास बनेगा। हाउ मेनी आर देयर 5, कितने 5, सी ऑप्शन राइट बन जाएगा कि हमारे पास कितने हैं, 5 है, 1 2 3 4 और 5। दोबारा से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। क्या बोला गया, ए से इधर वोवल इधर कॉन्सोनेंट, वोवल कॉन्सोनेंट, ए से इधर वोवल नहीं बनी बात, ए से इधर वोवल इधर कॉन्सोनेंट बन गई बात, ए से इधर वो इधर भी वोवल है, ए के इधर इधर भी, ए के इधर वो कॉन्सोनेंट, ठीक है, ए के इधर नहीं, ए के इधर वोवल इधर कॉन्सोनेंट, ठीक है, ए के इधर वोवल इधर कॉन्सोनेंट, ए के इधर नहीं बना हमारे पास। हाउ मेनी देयर 5, तो 5 इसका राइट आंसर बनेगा, कौन सा ऑप्शन बनेगा, सी ऑप्शन हमारे पास राइट निकल गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है वह हमारे पास क्वेश्चन नंबर है जी, ये रहा। क्या बोलते, उपरोक्त व्यवस्था में बाएं ओर से 19वें तत्व के बाएं और 5वां, मैंने आपको एक बार पहले ही बताया था कि बाया बाया जब होता है तो दोनों को घटाना होता है, दोनों घटाएं कितना बनेगा, 14 हमारे पास बनता, यानी बाएं ओर से मुझे 14th लेटर बताना है। देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितना बना, डॉलर, ठीक है। क्या बना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, 14 नंबर पे हमारे पास क्या है, डॉलर हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा, क्या बनेगा, डॉलर इसका राइट बनेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितने व्यंजन है हमारे पास, ऐसे कॉन्सोनेंट दे रखे जिनके ठीक पहले संकेत और ठीक बाद में कोई अंक है। संकेत का मतलब होता है सिंबल, और हमारे पास इधर क्या होना चाहिए, हमारे पास अंक, यानी हमारे पास क्या होना चाहिए, नंबर हमारे पास होना चाहिए, और श्रृंखला हमारी ऊपर वाले ही रहेगी, तो ऊपर वाली श्रृंखला पे ही हम लोग देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला गया, हाउ मेनी कॉन्सोनेंट आर देयर, इधर हमारे पास सिंबल होगा, उधर क्या होगा, हमारे पास नंबर हमारे पास होंगे। चलिए देख लेते हैं कॉन्सोनेंट नंबर। एक चीज की नंबर की जल्दी पहचानो, नंबर से उल्टा चलेंगे, नंबर कॉन्सोनेंट सिंबल, ठीक है। नंबर कॉन्सोनेंट नहीं बनी, नंबर कॉन्सोनेंट सिंबल एक पेयर बन गया, नंबर कॉन्सोनेंट सिंबल नहीं बना, नंबर कॉन्सोनेंट सिंबल नहीं बना, नंबर कॉन्सोनेंट सिंबल बन गया 2, तो हाउ मेनी आर देयर 2, कितने बने 2, तो ऑप्शन कौन सा बनेगा, बी ऑप्शन, कि ऐसे कितने हैं हमारे पास व्यंजन
सिर्फ हमारे पास दो, तीनों में से किसी एक की पहचान जो इजी लगती है उसको फॉलो अप कीजिए, आंसर आपका राइट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है उसमें बोलते हैं हमारे लिए, यही कर लेते हैं, क्या बोलते हैं, उपरोक्त ऐसे कितने संख्या है जिनके ठीक पहले हमारे पास, ऐसी संख्या मतलब हाउ मेनी नंबर आर देयर, ठीक पहले व्यंजन हो यानी कॉन्सोनेंट हो, और ठीक बाद में कोई व्यंजन हो यानी दोनों साइड ही कॉन्सोनेंट होने चाहिए। नंबर के दोनों साइड कॉन्सोनेंट, देखो नंबर के दोनों साइड कॉन्सोनेंट नहीं है, संख्या ठीक पहले व्यंजन ठीक बाद में व्यंजन, दोनों साइड कॉन्सोनेंट नहीं है। दोनों साइड कॉन्सोनेंट है, एक काउंट हुआ। ठीक है, दोनों साइड कॉन्सोनेंट नहीं है, दोनों साइड कॉन्सोनेंट नहीं है, दोनों साइड कॉन्सोनेंट है, दो काउंट हो गए। हाउ मेनी देयर, 2। तो यानी यहां पर कितना बनेगा हमारे पास, दो ऐसे हैं, यानी बी ऑप्शन हमारे पास जिनके नंबर के दोनों साइड हमारे पास कॉन्सोनेंट बनने वाले हैं। ऑप्शन क्या बनेगा हमारे पास, सेकंड हमारा बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि ऐसे कितने संकेतों को हटा दिया जाए। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं फिर वापसी सीरीज पे आएंगे। संकेतों को हटा दे मतलब संकेत को जो सिंबल है उनको काउंट नहीं करना, दाएं ओर से सातवां तत्व हमारे पास, दाएं होता राइट साइड से, सिंबल काउंट नहीं करने और राइट साइड से हमारे पास सातवां एलिमेंट काउंट कर देना है। 1 2 3 4 5 6 7, क्या बना हमारे पास, एफ। कौन सा बना हमारे पास, एफ। और सिंबल को हम लोगों को काउंट नहीं करने थे, तो इसमें देखिए एफ हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन हमारे पास राइट आंसर है। नेक्स्ट क्या बोलते हैं, उपरोक्त व्यवस्था में सभी संख्याओं को हटा दिया, इस बार नंबर्स को हटा दिया, बाएं ओर से सातवां, अब लेफ्ट साइड से सातवां एलिमेंट हमसे पूछ लिया, तो देखिए 1, ठीक है, कितना बना हमारे पास, 1 1 2 3 4, अच्छा नंबर्स को नहीं करना, 1 2 3 4 5 6 7, क्या बनेगा हमारे पास, एस बनेगा। नंबर को काउंट नहीं करना था क्योंकि सिंबल संख्याओं को हटा देना था। कितना बनेगा हमारे पास, 7। अरे 7 तो नंबर फिर दोबारा से हमने ले लिया, नंबर के बजाय हमारे पास क्या है, एस आ जाएगा, तो आंसर एस बन जाएगा इसका। फिर 7 नंबर काउंट कर लिया, नंबर तो काउंट करना ही नहीं था, 7 हमारे पास नंबर पे क्या बनेगा, एस हमारा राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट डिटो हमारे पास क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन आज करेंगे क्योंकि हम लोगों ने 20 सीरीज रखी है, तो 20 क्वेश्चन, कई किसी क्लास के अंदर हमारे पास 25 क्वेश्चन हो भी जाएंगे। मैक्सिमम हमारे पास टाइम लगेगा 20 क्वेश्चन 20 मिनट्स का हम पीरियड रखने वाले हैं कि डेली हो सका तो डेली आपको क्लास ऑफलाइन और कभी ऑनलाइन हुई यानी लाइव हुई तो आपको उसका एक दिन पहले इंटीमेशन या 2-3 घंटे पहले इंटीमेशन आपके पास पहुंच जाएगा कि हमारा लाइव है जी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारे पास क्या है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या बोला गया, इसको थोड़ा सा सही सेट कर लेते फिर हम इस क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्या बोलते हैं, उपरोक्त व्यवस्था दाएं ओर से 15वें तत्व के दाएं, दोनों दाएं दाएं हम माइनस होगा 7 बन जाएगा, और दाएं ओर से 7वां एलिमेंट बता देना है, 1 2 3 4 5 6 7, क्या बनेगा हमारे पास, बॉक्स बनेगा, इन कौन सा ऑप्शन बनेगा, बी ऑप्शन ही राइट आंसर निकलेगा। नेक्स्ट हमारे पास उपरोक्त व्यवस्था में इसके सिंबल के दाया तीसरा तत्व, इसका दाया तीसरा तत्व 1 2 3 क्या बनेगा, 5, यानी कौन सा बनेगा, डी ऑप्शन हमारे पास निकलेगा। उपरोक्त व्यवस्था में बाएं तत्व के बायां तत्व, दोनों बायां बायां होता है, माइनस करना पड़ता है, बायां बायां माइनस करें कितना बनेगा, 13 और 4 यानी कितना बना हमारे पास, 9 बचा, बाएं ओर से 9वां बता देना है, 3 3 6 और 3 9, क्या बनेगा, ट्राइंगल, यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा मेरे पास, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर निकलेगा। कौन सा बनेगा, सी ऑप्शन इसका राइट बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या बोलते, ऐसे कितने अंक है जिनके ठीक पहले व्यंजन, ऐसे नंबर जिनके ठीक पहले हमारे पास कॉन्सोनेंट और बाद में हमारे पास नंबर नहीं होना चाहिए, कोई अक्षर बोला ना, अक्षर का मतलब कोई अल्फाबेट नहीं होना चाहिए, अल्फाबेट नहीं होना चाहिए, कोई बात नहीं होगा। ठीक है, इधर कॉन्सोनेंट और इधर हमारे पास नंबर, बीच में हमारे पास बीच में नंबर आया, उधर कोई अक्षर नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं, नंबर के इधर मेरे पास कॉन्सोनेंट, इधर कोई हमारे पास क्या नहीं होना चाहिए, अक्षर, अक्षर का मतलब हमारे पास अल्फाबेट नहीं होना चाहिए, अल्फाबेट का लेटर नहीं होना चाहिए, तो एक काउंट हो गया। फिर हमारे पास नंबर के इधर और इधर हमारे पास क्या आ गया, अक्षर नहीं है, तो ये वाला भी काउंट हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, दूसरा, फिर हमारे पास नंबर के इधर व्यंजन नहीं बना, 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 ये तो वोबल आ गया जी। ठीक है, नंबर के इधर व्यंजन ही नहीं बना, तो हमारे पास ऐसे कितने, हमारे पास केवल और केवल हमारे पास ऐसे कितने बनते हैं, 2 बनते हैं। कौन सा ऑप्शन रहेगा, बी ऑप्शन हमारे पास राइट निकल जाएगा। फिर भी चेक कर लीजिए, करिए, कोई गलती हो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इसमें ये क्वेश्चन में ये गलती हो गई है। ठीक है, ताकि और किसी का गलत ना हो, कोई गलत ना पढ़े जी। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट जो हमारे पास क्वेश्चन इससे पूछा गया है वो कहते
कहते हैं कि उपरोक्त संख्या में ऐसे कितने संकेत है, यानी सिंबल पूछे हैं, ठीक है, ऐसे कितने हमारे पास सिंबल है जिनके ठीक पहले अंक नहीं है यानी नंबर नहीं है और बाद में अक्षर है। अक्षर का मतलब कोई अल्फाबेट लेटर होना चाहिए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं हमारे पास क्या बना। ये हमारे पास क्वेश्चन था और क्वेश्चन में हमसे पूछा गया नंबर नहीं होना चाहिए, सिंबल के इधर हमारे पास क्या होना चाहिए, अल्फाबेट होना चाहिए, इधर नंबर नहीं होना चाहिए। ये सिंबल है, सिंबल के इधर नंबर आ गया, काउंट नहीं होगा। सिंबल के इधर हमारे पास नंबर नहीं है, आगे हमारे पास अल्फाबेट भी नहीं है, अल्फाबेट होना जरूरी है, ठीक है। अगला सिंबल देख लेते हैं, ये रहा सिंबल। सिंबल के इधर तो नंबर आ गया, सिंबल के इधर नंबर नहीं है और आगे अल्फाबेट भी नहीं है। सिंबल के इधर नंबर नहीं है, आगे अल्फाबेट जरूर है। सिंबल के इधर नंबर आ गया, काउंट नहीं होगा। सिंबल के इधर नंबर आ गया, काउंट नहीं होगा। हाउ मेनी एट ओनली वन, कितना बना, सिर्फ एक ही बनता है जो उस कंडीशन को फिलअप करता है। इधर नंबर नहीं है और उधर एक अल्फाबेट, अल्फाबेट में सारे आते हैं, वोवल आते हैं, कॉन्सोनेंट आता है, सारे हमारे पास आते हैं, ठीक है। देखिए एक चीज और, ये जो टॉपिक हमारे पास कराए जा रहे हैं, जिसके भी आपको सामने पीछे स्क्रीन में जो चीज दिखेगी उसकी पीडीएफ आपको 2 जगह प्रोवाइड करी जाएगी। एक जगह मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जी, रीजनिंग बाय अनिल शर्मा के नाम से, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप है क्या, रीजनिंग बाय अनिल शर्मा के नाम से, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ डेली प्रोवाइड करी जाएगी, ठीक है। दूसरा हमारे पास एक एफबी पेज है हमारा, रीजनिंग बाय अनिल शर्मा के नाम से ही एफबी पेज है, उस पेज को आप लाइक करो, वहां पर भी आपकी इसकी जो फोटो या फिर पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी जी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास लिखा गया है वो लिखा गया है, कहते कि उपरोक्त व्यवस्था में आधारित श्रृंखला के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, वो हमसे पूछा है। यानी हमारे पास ये सीरीज दे रखी है, इसे बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क में हमारे पास क्या आने वाला है। देखिए क्या बोलता, F7 ये इकट्ठे थे, H9 ये इकट्ठे थे, M6 ये इकट्ठे थे, A2 ये इकट्ठे थे, 5 और ये सिग्मा या गामा आप लगा लो, ये था हमारे पास 3 और हमारे पास डेल्टा हमारे पास दे रखा था। यानी देखिए एक एलिमेंट छोड़कर 2 इकट्ठे ले रखे थे, तो अब मैं एक एलिमेंट छोड़ूंगा तो हमारे पास बनेगा 8 और ये हमारे पास सबमिशन का या फाई का साई का जो भी हमारे पास सिंबल है वो रहेगा, यानी वो कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में हमारे पास इसका राइट बनता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या पूछता, कहते श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आने वाला है। अब प्रश्न चिन्ह के लिए मुझे क्वेश्चन देखना पड़ेगा। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये रहा हमारे पास क्वेश्चन जी, क्या कहते हैं हमारे पास, इसको लिख लेते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि वहां हमारे पास सीरीज देखनी पड़ेगी, सीरीज से हमारे पास पता लगेगा। क्या बोला गया सबसे पहले, @7 और H हमारे पास दे रखा है, फिर M और ये बीटा और हमारे पास 2 दे रखा है, गामा 3 और D दे रखा है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन मार्क में हमसे पूछा है कि क्या आने वाला है। चलिए बढ़ते हैं सीरीज की तरफ। सीरीज में हमारे पास क्या क्वेश्चन है, ये रही हमारे पास सीरीज, ठीक है। देखिए सीरीज में हमारे पास क्या पूछा गया, यहां ले देता हूं थोड़ा नीचे, @7H M बीटा 2 गामा 3 और D। नेक्स्ट हमारे पास पूछा है कि क्या हमारे पास आने वाला। चलिए देख लेते हैं हमारे पास क्या आएगा। सीरीज की तरफ बात करूं, @7 और H हमें दे रखा है, क्या दिया हमारे पास, @7H, एक एक लेटर छोड़ के दे रखा है। H के बाद देखो हमारे पास 2 छोड़े, M से स्टार्ट कर दे, M बीटा 2, ठीक है जी। 2 के बाद देखो गामा, 2 एलिमेंट छोड़ दिए, गामा 3D, यानी 3 इकट्ठे लिख रहा है, वो एक एक का गैप दे रखे। D के बाद मैं सीधा डायरेक्ट 2 लेटर हमारे पास 2 एलिमेंट छोड़ दूंगा, R से स्टार्ट करूंगा, R, फिर हमारे पास ये ऐसे W टाइप में R W और फिर हमारे पास क्या बनेगा, 5 हमारे पास बनेगा, ठीक है। W नहीं है और कोई सिंबल है मुझे नहीं पता, ये फिजिक्स केमिस्ट्री के जो सिंबल है, सिंबल्स के बारे में कमी नॉलेज है, ठीक है। तो ये सिंबल है हमारे पास, किस चीज का सिंबल है ये मुझे नहीं पता, पर सिंबल है R W मान लो इसको, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 5, देखो ऑप्शन क्या बनता है हमारे पास, बी ऑप्शन इसका राइट बनता है। नेक्स्ट फिर हमारे पास सीरीज पूछेगी, सीरीज लिख लेते हैं क्योंकि हमारे पास वो जो सीरीज है वो पीछे रह गई है। चलिए देख लेते हैं सीरीज, मैं यहां लिख देता हूं। चलिए क्या है हमारे पास, 5V 1R 8D 3J 5E और नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगी। चलिए बढ़ते हैं हमारे पास सीरीज की तरफ। सीरीज हमारे पास ये रही, चलिए देख लेते हैं हम लोग क्या बोला गया। ये हमारे पास सीरीज, ठीक है। क्या बोला गया, 5V देखिए हमारे पास कहां है, बैक साइड से 5V स्टार्ट कर रखा है, फिर 1R एक एलिमेंट छोड़ के 1R देखिए, फिर 8D एक एलिमेंट छोड़कर, 3J फिर एक एलिमेंट छोड़कर,
5e एक एलिमेंट छोड़कर ए और बीटा हमारे पास लिखा जाएगा। ए और बीटा हमारे पास देख लेते हैं, हमारे पास ए और बीटा हमारे पास ऑप्शन कौन सा है। ए और बीटा जो हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं वो हमारे पास ए और बीटा, हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन इसमें राइट बनता है। कौन सा बनेगा, डी हमारा राइट बनेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है वो हमारे पास एक अलग सी नंबर्स टाइप में एक सीरीज दे रखी है, उससे हमसे क्वेश्चन पूछा है। क्या कहता है प्रत्येक संख्या के पहले और तीसरे अंक को बदल दिया जाए। पहले और तीसरे को बदलना है तो सबसे छोटी संख्या हमारे पास क्या होगी। देखिए पहले और तीसरे को अगर मैं बदलता हूं तो यहां पर 786 के बजाय कितना हो जाएगा, 687 हो जाएगा। यहां पर 498 हो जाएगा, यहां पर 496 हो जाएगा, यहां पर 783 हो जाएगा, यहां पर 925 हो जाएगा, यहां पर 657 हमारे पास हो जाएगा। तो कहते हैं सबसे छोटी संख्या, देखिए सबसे छोटी संख्या वो हमारे पास कौन सी है, इनमें देखो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 496 हमारे पास है। लेकिन इसका आंसर ओरिजिनल नंबर आता है। ओरिजिनल नंबर मतलब वो हमारे पास कौन सी थी, 694 थी हमारे पास वो संख्या। एंड कौन सा ऑप्शन बनेगा इसका, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर निकल के आएगा। कौन सा बनेगा, सी ऑप्शन इसका राइट बनेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है वो कहते हैं प्रत्येक संख्या के पहले और दूसरे अंकों को बदल दिया जाता है। पहले और दूसरे को आपस में बदल दिया जाता है। तो सबसे बड़ी, पहले और दूसरे को बदलूंगा तो मेरे पास बन जाएगा, हमारे पास कौन सा नंबर बन जाएगा जी, पहला नंबर हमारे पास बना 876 984 964 837 259 576 हमारे पास बन गया। तो कहते हैं सबसे बड़ी संख्या, आप देखो सबसे बड़ी संख्या हमारे पास बन गई है 984, जो कि पहले कितनी थी, 894 थी। यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा, बी ऑप्शन इसका राइट बनेगा। ठीक है, ओरिजिनल नंबर यहां पर ऑप्शन दिया जाएगा। बनने के बाद हमें बस जस्ट एक देखना कि छोटा नंबर कौन सा, बड़ा नंबर हमारे पास कौन सा है। लेकिन एक्चुअल में दिया होगा हमें ओरिजिनलिटी वाला नंबर ही दिया होगा, तो ओरिजिनलिटी की तरफ ध्यान देंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा गया है वो कहते कि ये प्रश्न त्रिअंकीय संख्याओं में निम्नलिखित सेट पर आधारित है। त्रिअंकीय मतलब 3 अंकों पर आधारित, जो ऊपर दे रखे हैं हमारे पास। क्या उनको से क्वेश्चन हमारे पास पूछे गए उनके लिए, तो बोलते हैं जी हमारे पास प्रत्येक संख्या के पहले और दूसरे अंकों को बदल दिया जाए। पहले और दूसरे को बदल दिया जाता है। प्राप्त संख्याओं को आरोही क्रम में लिखने पर प्रारंभ से चौथी संख्या हमारे पास क्या होगी। ठीक है, पहले नंबर्स को बदलते हैं। 240 052 25 पहले और दूसरे को बदलना था ना, ठीक है। 549 बन जाएगा, ये हमारे पास 648 बन जाएगा, ये हमारे पास 434 बन जाएगा। ये हमारे पास नंबर बने। अब इन नंबर्स को क्या करना, आरोही क्रम मतलब सबसे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, ऐसे। ठीक है, आरोही क्रम में सबसे छोटा नंबर हमारे पास 052 बनेगा, फिर 240 बनेगा, फिर हमारे पास बनेगा जी 258, फिर हमारे पास 434, फिर हमारे पास 648। ये हमारे पास एक हमारे पास 549 हमारे पास रहेगा बीच में। ये नंबर हमारे पास लिखेंगे। कहते कि चौथी संख्या हमारे पास 1 2 3 4 434, और 434 किससे बनी थी हमारे पास, 344 से। तो मैं आपको पहले बता चुका हूं, यहां पर ओरिजिनल नंबर ही ऑप्शन में दिए जाएंगे, तो ओरिजिनल नंबर्स की तरफ ध्यान देना हमें पड़ेगा। क्या, ओरिजिनल नंबर इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, कहते हैं प्रत्येक संख्या के पहले और तीसरे अंक को क्या करना है, हमारे पास पहले और तीसरे अंक को बदल दिया जाए। तो इस प्रकार प्राप्त संख्या को अवरोही क्रम में लिखा जाता है। अब पहले और तीसरे को बदलना है हमारे पास। पहले और तीसरे को बदलते हैं तो 042 बनेगा, इसका हमारे पास 205, इसका 825, इसका 945, इसका 864, इसका 443 हमारे पास बनेगा। तो कहते अवरोही क्रम में लिखा जाए, इनको अवरोही क्रम में लिखना। अवरोही क्रम सबसे पहले बड़ा फिर छोटा छोटा, ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना। सबसे बड़ा नंबर हमारे पास 945, फिर हमारे पास बनेगा 864, फिर हमारे पास बनेगा 825, फिर हमारे पास बनेगा 443। अब चौथा नंबर ही पूछा था, चौथा नंबर तो आ गया 443, और 443 किससे बनी थी, 344 से बनी। यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा, डी ऑप्शन इसका राइट बनेगा। कौन सा बनेगा जिसका, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर निकल के आने वाला है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट जो हमें क्वेश्चन दे रखा है वो क्या बोलता है, हमारा बोलता है कि श्रृंखला में क्रमक्रमागत अक्षरों के बीच छोड़े गए अक्षरों की संख्या बढ़ती क्रम में हमारे पास बढ़ती जा रही। तो बताइए किस श्रृंखला का इस नियम का पालन किया है। क्या बोला गया, श्रृंखला नीचे दी गई है,
क्रमागत अंकों अक्षरों को बीच छोड़े गए अक्षरों की संख्या बढ़ते क्रम में हमारे पास है, वो हमें बतानी है। चलिए देखें, हमारे पास छोड़ छोड़ के उन्होंने लिख रखा है, तो देख लेते हैं कौन सा बनेगा। देखो, ऐसा जब क्वेश्चन आता है नंबरिंग लिख लो, नंबरिंग से थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा। देखो क्या है, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, ठीक है। यहां पर 1, 3, 6 और फिर हमारे पास 10, फिर हमारे पास 15, फिर 21, फिर हमारे पास 2, फिर हमारे पास कितना है 10 जी, ठीक है। ठीक है जी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहां पर 16, 17, 18, 20, 23, 26, 3 और 6 हमारे पास दे रखा है। 1, 8, 14, 19, 23, 26, 3 और हमारे पास कितना है 5 हमारे पास। यहां उन्होंने क्या बोला, क्रमागत अक्षरों के बीच छोड़े गए अक्षरों की संख्या क्रमागत बढ़ती जा रही है। यानी बीच में जो अक्षर छोड़े गए थे ना, वो कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं। पहले में 1 छोड़ा, फिर 2 छोड़े, फिर 3 छोड़े, फिर 4 छोड़े, ऐसी चीजें बतानी मुझे। तो यहां पर हमारे पास कौन सा है, ये सी ऑप्शन हमारे पास। देखो, पहले 2 अक्षर छोड़े, पहले 1 छोड़ा 2 नंबर, फिर हमारे लिए 2 छोड़े, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, ऐसे छोड़ते जा रहे हैं वो बीच बीच में। तो ये हमारे पास इसका ऑप्शन कौन सा बनेगा, सी ऑप्शन यहां इसका राइट बनेगा, कि इसमें हमारे पास लगातार संख्याएं क्रमागत छोड़ी जा रही है। पहले 1 छोड़ी, फिर 2, फिर 3, फिर 4। ऑप्शन क्या बनेगा हमारे पास, सी ऑप्शन इसका राइट बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास 29 नंबर दे रखा है। सेम ही क्वेश्चन घटते क्रम में उन्होंने बोला है कि इस बार घटते क्रम में बताना है, घटते क्रम में जिसमें छोड़ा गया था। चलिए देख लेंगे हम। 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20 और हमारे पास 23। यहां तो देखो बढ़ता क्रम लग रहा है जी, और 3 3 का हमारे पास लग रहा है, ये नहीं होगा। 1, 3, 5, 8, 11, 13, 16 और 18। यहां पर देख लेते हैं हम लोग 2 2 2 2 2, ठीक है। चलिए यहां देखते हैं हमारे पास 1, 3, 6, 10, फिर हमारे पास कितना 15, फिर हमारे पास 21, फिर 2 हमारे पास फिर कितना अपना 10 बना जी। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या बोला गया जी। यहाँ हमारे पास 1, 8, 14, 19, 23, 26, 3 और फिर हमारे पास 5। देखो पहले कितने छोड़े गए थे हमारे लिए, 7 एलिमेंट, 6 को छोड़ा था, फिर हमारे पास 5 को, फिर 4 को, फिर 3 को, फिर 2 को, फिर 1 को, फिर हमारे पास कितना, ऐसे। ये हमारे पास घटते क्रम हमारे पास बन रहा है, ठीक है। यही चीजें बनेगी। ऐसे देख लो, 7 जुड़े, 6 जुड़े, फिर हमारे पास कितने जुड़े 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, ठीक है। फिर हमारे पास ऐसे क्या 1 बन रहा है हमारे पास। 1 तो नहीं बना, एक नहीं बना भाई, ये भी नहीं। और कोई घटते क्रम में छोड़ना था, लेकिन लगातार के लिए उन्होंने नहीं बोला, घटते क्रम में छूटे जा रहे हैं हमारे पास यहाँ पर घटते क्रम में। तो ऑप्शन क्या बनेगा हमारे पास, यही ऑप्शन हमारे पास बनेगा। कौन सा ऑप्शन बनेगा, बी ऑप्शन हमारे पास राइट आंसर है। सॉरी, डी ऑप्शन इसका राइट बनेगा। यही घटते क्रम में, और किसी भी घटते क्रम में था ही नहीं, तो डी ऑप्शन राइट बना। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है, कहते हैं श्रृंखला में क्रमागत क्या बोलते हैं, क्रमागत, ठीक है। क्रमागत है हमारे पास, अक्षरों के बीच छोड़े गए अक्षरों की संख्या समान है, वो हमारे पास पूछी है। 1, 2, 4, फिर 7, 11, 16, 22 और फिर हमारे पास 3। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और फिर हमारे पास ऐसे बोल रहा है। और वो बोल रहा है उनके बीच छोड़े गए अक्षरों की संख्या समान है, समान तो नहीं बनी। 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15 और 16। देखो कितने बड़े, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1। चलिए यहां और देख लेते हैं हमारे पास 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। ये बिल्कुल लगातार सेम नंबर हमारे पास छोड़े, यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा इसका, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर निकल के आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, कहते अक्षरों के क्रमागत अक्षरों के बीच छोड़ गई 2 गुनी होती जा रही है, ऐसा नियम का पालन करने वाली संख्या हमें बतानी है। ऑप्शन हमारे पास दे रखे हैं, चलिए देख लेते हैं हमारे पास क्या बोला गया। 6, 8, 10, 12, 14, 16। तो पहले कितने छोड़े हमारे पास जी, यहाँ पर 2, फिर 4, फिर हमारे पास देखो 6 नहीं बनते हमारे पास, 6 बनते तो बात हो जाती, ये नहीं बना। 1, 3, 6, 1, 3, 6, 11, 20 और फिर हमारे पास कितना आ गया, 11 आ गया। यहां देख लेते हैं पहले कितना एलिमेंट छोड़ा गया, 1, फिर यहाँ पर कितना छोड़ गए 2, फिर हमारे पास यहाँ पे कितने छोड़ गए 4, फिर हमारे पास यहाँ कितने छोड़े गए, देख लेते हैं हमारे पास यहाँ पे उन्होंने 8 छोड़ने चाहिए, 8 छोड़े गए जी। फिर हमारे पास 16, यानी हमारे पास 16 का मतलब है हमारे पास जी यहाँ पर 10 वो हो गए, ठीक है, क्योंकि डबल होना चाहिए, दुगना बोला है हमारे पास।
तो दुगना हमारे पास 8 का दुगना हमारे पास 16, तो 16 का मतलब 26 और 1 37, बिल्कुल सही जी। 16 हमारे पास छोड़ेंगे, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन कौन सा बनेगा? सी ऑप्शन। जो छोड़ने वाली संख्या वो डबल होती जा रही है, पहले 1 फिर 2 फिर 4 फिर ऐसे हमारे पास डबल होता जा रहा है। ऑप्शन क्या बनेगा? सी। नेक्स्ट देखते हैं। कहते नीचे दिए गए शब्द में ऐसे दो अक्षरों में ऐसे कितने युग्म जिनके बीच उतने ही अक्षर जितने की अंग्रेजी वर्णमाला हमारे पास है। ऐसे क्वेश्चन का हमारे पास क्या मतलब है, मैं आपको पहले बता चुका हूं। अल्फाबेट का क्वेश्चन जो मैं आपको बेसिक पहले करवा चुका हूं, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये उसी का एक टाइप है हमारे पास। देखिए हमारे पास क्या बोला गया, कंप्यूटर में हमें बताना है कि अंग्रेजी वर्णमाला के बीच उतने अक्षर होते हैं जितने इसमें हमारे पास हैं। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना है, नंबरिंग लिख देनी है। नंबरिंग कैसे? 2, 15, 13, 16, 21, 20, 5 और 18 मैंने लिखा। 2 को लेकर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यानी जो नंबर बोलता हूं नंबर मेरी उंगली के नीचे होना चाहिए। देखो 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है। 15 को लेते हैं, इधर 16, इधर 16, 17, 18, 19, 20, 21 नहीं बना बात। 13 को लेते हैं, 14, 15 इधर ले, 14, 15, 16, 17, 18। देखो मैंने जब 18 बोला था 18 नीचे 18 था, यानी 13 और 18 के बीच उतनी ही दूरी है। यानी यहां पर 13 और 18 मतलब एम और आर के बीच उतनी ही दूरी है जितनी इंग्लिश अल्फाबेट में भी दूरी होती है। यानी इंग्लिश अल्फाबेट में भी उनके बीच 5 लेटर होते हैं और इस कंप्यूटर नाम में भी 5 ही लेटर। उनके बीच कितने लेटर है हमारे पास? 4 ही लेटर है हमारे पास, ठीक है। तो वैसे उसके अंदर भी 4 होते हैं हमारे पास, ठीक है। 16 को ले, 17, 18, 19, 17, 18, 19, 20 नहीं बना। 21 को देखने जरूरत नहीं क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेना है हमेशा, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग दोनों फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों साइड लेना है। 20 को लें तो 21, 22 इधर ले, 21 1 बन गया जी। 22, 23, 24 नहीं बनेगा। 5 को ले 6, 7, 8, 9, 10, 11 नहीं बना। 18 को ले तो 19, 20, ठीक है, 19, 20 और फिर 21 भी बनेगा इसके हिसाब से, और कोई नहीं बनेगा। कितने बने? हाउ मेनी आर देयर? 4। एंड कौन सा ऑप्शन बनेगा? डी ऑप्शन हमारे पास राइट बनेगा। कौन सा बनेगा जिसका? डी ऑप्शन यहाँ पे राइट निकल गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है वो हमें क्या बोलता है, नीचे दिए गए शब्दों में अक्षरों के ऐसे युग्म जिनके बीच उतने ही अक्षर जितने की अंग्रेजी वर्णमाला हमारे पास है, ठीक है, रीजनिंग शब्द में। तो रीजनिंग शब्द में देख लेते हैं, ठीक है। 18, 5, 1, 19, 15 मैंने कुछ नहीं करा, इनकी नंबरिंग लिख रहा हूं। देखो 18, 5, 1, 19 इनकी नंबरिंग लिख रहा हूं। 15, 14, 9, 14 और 7 और फिर मैंने क्या करना है, एक एक नंबर को उठाकर उसका काउंट डाउन करना है। काउंटर इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। और नंबर क्यों ले रहा? क्योंकि नंबर थोड़े इजी होते हैं अल्फाबेट की बजाय। 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। 26 के बाद गिनना नहीं है, रुक जाना है। अल्फाबेट 26 ही होते हैं। 5 को ले तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 नहीं बना। 1 को ले तो 2, 3, 4, 5, 6, 7 1 और 7 का हमारे पास बनेगा जी। इधर भी गिनना है 2, 3। 19 को ले तो 19 को देखने की जरूरत है, 19 से बड़ा कोई नंबर है ही नहीं, तो 9 वे। 15 को ले तो 16, 17, 18, 19, 16, 17, 18, 19। 14 ले तो 15, 16, 17, 18, 19, ठीक है। इधर भी 15, 16 नहीं बनेगा। 9 को ले 10, 11, 12, 13, 14, 15 नहीं बना। 14 ले तो उधर 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 नहीं बना। 7 को ले तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 कितने बने? हाउ मेनी? 3। कौन सा ऑप्शन बनेगा? सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर निकलेगा। कौन सा बनेगा? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर निकलने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास किसका पूछता है? नेक्स्ट इंग्लिश शब्द में हमारे पास पूछता है, सेम वैसे ही है। ऐसे कितनी अल्फा जोड़ी है, कितनी अल्फा जोड़ी इसके अंदर उपस्थित है। अल्फा जोड़ी का मतलब हाउ मेनी पेयर्स, और सेम वही अल्फाबेट का पेयर पूछा है, उतनी ही दूरी पर है, ठीक है। इंग्लिश में हमारे पास देख लेते हैं हम लोग कितने बनेंगे। 5, 14, 7, 12, 9, 19, 8। 5 को ले तो 6 और 7, 8 और 9, 5 के हिसाब से 7, 5 के हिसाब से 9, ठीक है। 10, 11। 14 ले तो 15, 16, 17, 18, 19 नहीं बनी बात। इधर भी नहीं बनेगी। 7, 8 इधर 8, 9 एक और बन गया। 10, 11 नहीं बना। 12 ले तो 13, 14, 15, 13, 14 इधर बन गया जी। 9 को ले 10, 11, 10, 11, 12, 13। 19 को देखने की जरूरत है, 19 से बड़ा कोई नंबर ही नहीं है। 8 को ले तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है। 9, 10, 11, 12, 13, 14 कितने बने? 4। हाउ मेनी आर देयर? 4। यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा? डी ऑप्शन हमारे पास राइट बनेगा। ऐसे कितने अक्षर है जितनी इंग्लिश अल्फाबेट में है, डी ऑप्शन हमारे पास राइट बनता है। नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन दे रखा है
वो सेम ही हमारे पास उसी से हमारे पास पूछा गया है। ठीक है, कितने अक्षर हमारे पास है, ये रैंडम मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, रैंडम क्वेश्चन का। आप मुझे कमेंट करके आप, अच्छा इसमें देख लेते हैं क्या पूछा गया। दिए गए शब्द में ऐसे कितने अक्षर, इनके भी उतने ही अक्षर जितने कि अंग्रेजी क्रम में हमारे पास है। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप इसको कमेंट करके डाल के बताएंगे कि हाँ इसका आंसर ये बनने वाला है। मैं बाद में आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका आंसर बता दूंगा, या फिर जब आप कमेंट करोगे तो उसी में आपको जवाब दे दूंगा कि हाँ इसका ये वाला राइट आंसर है, आपके लिए छोड़ा गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बोलते हैं, यदि संख्या हमारे पास संख्या के तीसरे, पांचवें, सातवें का केवल एक बार प्रयोग करके किसी विषम संख्या के वर्ग, एक बार प्रयोग करके इसका 6 का यूज करना है। 1 मिनट दोबारा से देखें हम लोग क्या करना है, 6 का, 1 का और 9 का, 6 का, 1 का, 9 का एक बार प्रयोग करके किसी विषम संख्या के वर्ग वाली 3 अंकों की संख्या बनाना संभव है। ठीक है जी, संभव है, जो उस संख्या अंतिम अंक का उत्तर दीजिए। ठीक है, कहता इनका एक ही बार मुझे यूज करना है, किसी विषम संख्या का वर्ग मुझे बनाना है और आने वाली 3 अंकों की संख्या बनाना संभव हो। ठीक है, वर्ग वाली 3 अंकों की संख्या का वर्ग बनाना हमारे पास संभव हो, उस संख्या का अंतिम अंक उत्तर क्या होगा। ऐसी संख्या ना बने तो 5 उत्तर दीजिए, ऐसी 1 से अधिक बननी हो तो उसका उत्तर 7 दीजिए। देखो उन्होंने क्या बोला गया, इनका एक ही बार यूज करना है। ठीक है, और किसी विषम संख्या के वर्ग वाली 3 अंकों की संख्या बनानी है, इनसे 3 अंकों की संख्या बनानी है। ठीक है, 3 अंकों की विषम संख्या का वर्ग के वर्ग वाली 3 अंकों की संख्या, ठीक है, बनाना संभव हमारे पास है। एक देखिए हमारे पास 961 हमारे पास होता है, 961 किसका वर्ग होता है, 31 का वर्ग हमारे पास होता है। 169 होता है, वो किसका वर्ग होता है, 13 का वर्ग हमारे पास होता है। तो मैंने 961 भी बनाई, 169 भी बनाई। उन्होंने एक बात बोली थी कि अगर 1 से अधिक बनती है तो उसका उत्तर कितना दीजिए, 7 दे दीजिए। तो 1 से अधिक ही बन गई जी, मेरा आंसर क्या आएगा, 7। ये भी विषम संख्या थी, ये भी विषम संख्या थी, यानी ये 3 अंकों को अगर मैं फेर बदल करूं तो वो संख्या किसी न किसी का वर्ग बननी चाहिए, वर्ग बन गई थी हमारे पास। ठीक है, तो मेरे पास 7 ही आंसर आ गया। 2 से बन गई थी, 2 से ज्यादा मैं देखने की जरूरत ही नहीं मांगी। क्यों बनी तो अच्छी बात, नहीं बनी तो अच्छी बात, क्योंकि मुझे बोला गया 2 से 1 से ज्यादा अगर बन गई ना तो आंसर 7 दे दो, मैंने 7 ही दे दिया जी, एक्स्ट्रा दिमाग लगाया ही नहीं। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या बोलता है। नेक्स्ट बोलता ऐसा ही पांचवा कौन सा है हमारे पास, ये 5वां हमारे पास बनेगा, 5वां, तीसरा और अंतिम यह है 829 को त्रिअंकी संख्या का बनाना संभव हो जो 2 अंकीय एक विषम संख्या का पूर्ण वर्ग है। ठीक है, अब ये पूर्ण वर्ग हमसे पूछा है, किसका वर्ग हो, किसी विषम संख्या। अब विषम संख्या के पीछे वर्ग हमारे पास क्या आएगा, हमेशा विषम संख्या। देखो 1 के पीछे 1, 3 के पीछे 9 और 5 के पीछे 25, 7 के पीछे 49 और फिर हमारे पास 9 के पीछे हमारे पास 1। तो हमेशा विषम संख्या पीछे ही आएगी, तो 9 पीछे ही आना है, यानी 829 हो सकता है, 289 हो सकता है। ठीक है, अब ये वर्ग मुझे देखने किसी का वर्ग है कि नहीं, 9 तो पीछे रहना ही रहना है मुझे। ये तो वर्ग है हमारे पास, किसका वर्ग है, 17 का वर्ग हमारे पास है, 17 का स्केल। अब 829 हमारे पास किसी का वर्ग है या नहीं वो आपको देखनी है। 729 होता है, 729 किसका होता है हमारे पास, ध्यान से देखिए 729 किसका होता है, 27 का वर्ग हमारे पास कितना होता है, 729 हमारे पास। 829 किसी का वर्ग होता ही नहीं। ठीक है, इसके बाद 28 आने 29 आएगी, 29 का वर्ग हमारे पास होता है 841 हमारे पास होता है। तो ये किसी का वर्ग नहीं, वर्ग सिर्फ एक ही संख्या का होता है, वो 17 का हमारे पास होता है। तो उन्होंने क्या बोला कि उस 2 अंक विषम संख्या का दूसरा अंक हमारे पास, दूसरा अंक क्या 17 का 7 है, यानी ऑप्शन क्या बनेगा बी, वो 7 है। और बोलते 1 से अधिक बनाना संभव नहीं है तो उसका उत्तर दीजिए। ठीक है, अगर बोलते 1 से ज्यादा नहीं बनेंगे जी, एक ही बना हमारे पास, क्योंकि पीछे 9 आना ही आना था। विषम संख्या का वर्ग के पीछे विषम संख्या आएगी, विषम संख्या एक ही थी 9, बाकी आगे वाले फेरबदल कर दिए, ये किसी का स्क्वायर है नहीं, वो एक स्क्वायर बना था, एक ही संख्या हमारे पास आनी थी। नेक्स्ट बढ़ते, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है वो क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, कहते संख्या के अंकों को कितने जोड़े जाए प्रत्येक संख्या के बीच। ठीक है, एक सेकंड, ये रहा, संख्या में अंकों के ऐसे कितने जोड़े हैं
जिनके बीच संख्या के उतने ही अंक है जितने संख्या के भीतर दाएं ओर से आरोही क्रम में लगाने पर। ठीक है, चलिए ठीक है, हमारे पास कितना होगा, ये हमारे पास 1 4 6 7 2 9। ठीक है, कहते हैं कि ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच संख्या के उतने ही अंक है जितने की संख्या के भीतर के अंकों में बाएं से दाएं आरोही क्रम में, आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़े की तरफ हमें बढ़ना है। सेम वैसे जो अल्फाबेट है ना वैसा आप नंबर में आ गया। 3 के बाद देखो 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 ही आएंगे, 10 तो आ ही नहीं सकते इसके अंदर। ठीक है, ये नहीं बना, 3 से 9 से देखने की जरूरत नहीं, 5 से ले 6 7 6। और उन्होंने ये बात और बाएं से दाएं करना है, इधर नहीं गिरना, इधर इधर गिरना है। 5 के बाद देखो 6 7 8 9 नहीं बनेगी बात। 1 से ले तो 2 3 4 5 6 नहीं बनी बात। 4 को ले तो 5 6 7 8 नहीं बनी बात। 6 को ले तो 7, 1 बन गई बात। ठीक है, 1 बन गई। 8 और 9 ये वाली दूसरी भी बन गई। 7 को ले तो 8 और 9 ये तीसरी बन गई। 2 को ले तो 3, 9 को उधर देखने हमें नहीं देख 3। ऐसे 3 हमारे पास इसमें ऐसे जिनको ऐसे जाते हैं और इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेते हैं तो हमारे पास सेम वही संख्या आएगी। 6 के बाद 7, फिर 8 और फिर 9। देखो 6 से 7 और 6 से 9 2 बने थे, फिर ये 7 से दोबारा बना था तो इसलिए दोबारा काउंट हुआ। तो हमारे पास ऐसे कितने जोड़े बने, 3 हमारे पास जोड़े बने। नेक्स्ट बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा गया है, कैसे ऐसे कितने जोड़े प्रत्येक बीच उतने ही अंक है जितने के अंक के भीतर हमारे पास, इस बार बाएं से दाएं अवरोही क्रम में लिखना था। अवरोही क्रम मतलब पहले बड़े फिर छोटे फिर छोटे फिर छोटे ऐसे लिखना है हमें। तो देख लेते हैं हमारे पास 3 7, चलो उसी में क्वेश्चन दे रखा उसी में इस बार डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेना है। 3 के बाद 2 1 नहीं बनी बात। 7 के बाद 6 5 4 1 बन गया। ठीक है, 3 2 1। ठीक है, 9 को ले तो 8 और लेना दाएं से बाएं, 8 7 6 5 4 3 नहीं बनी बात। ठीक है, 2 को ले तो 1 नहीं बनी बात। 4 को ले तो 3। ठीक है, 4 को ले तो 3 2 1 नहीं बनी बात। 1 को ले तो देखने की जरूरत ही नहीं। 6 को ले तो यहाँ पे 5 फिर 4 नहीं बनी बात। 8 को ले तो 7, 5 को देखने की जरूरत ही नहीं। तो कितना बना, सिर्फ एक ही हमारे पास बना था। आंसर क्या बनेगा, सिर्फ एक ही ऐसा है आरोही क्रम में अगर लगाएं तो हमारे पास ये ऐसा हमारे पास नंबर बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा आज की वीडियो का। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया, ऐसे कितने अंक है हमारे पास, ऐसे कितने जिनके प्रत्येक अंक प्रारंभ से उतनी ही दूरी पर जितने की संख्या के भीतर आरोही क्रम में लगाने के बाद होगा। ठीक है, ऐसे कितने हैं जिनके प्रत्येक संख्या, सेम वही क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। 2 3 6 1 9 8 4 हमारे पास दिया गया। इस बार आरोही क्रम में हमारे पास लिखा गया, आरोही क्रम में लिख देते हैं। 5 के बाद देखो 6 7 8 9 10, 10 तो गिनने ही नहीं हमारे पास। 2 को ले दो 3 बन गया 1। 4 5 6 7 8 नहीं बना। 3 को ले तो हमारे पास, ठीक है, 3 को ले तो 4 5 6 7 8 नहीं बनी बात हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या होने, ये भी हो गया। ठीक है, 6 को ले 7 8 9 नहीं बनी बात। 1 को ले तो 2 3 4 एक और बन गया हमारे पास जी। और फिर 9 को ले तो देखने की जरूरत नहीं। 8 को ले तो हमारे पास, और लेना हमारे पास दाएं से बाएं है, कैसे था, इस बार दाएं से बाएं नहीं, दोनों साइड देखेंगे हम लोग। ठीक है, दोनों साइड देखना पड़ेगा भाई। चलो एक बार एक इसी साइड देख लेते हैं, तो वो हमारे पास इसी साइड के हमारे पास बन गए। इधर ले लेते हैं हम। 4 को लेते हैं 5 6 7 8 9 नहीं बनी बात। 8 को ले तो 9 तीसरा ही बन गया। 9 को देखने की जरूरत नहीं। 1 को ले तो 2 3 एक और बन गया। 4 5 एक और बन गया हमारे पास। कितने बने हमारे पास जी, 4 हमारे पास। कितने बने, 4 हमारे पास बने। इनमें से कोई नहीं हमारे पास आंसर आ जाए, क्योंकि ये देखो आरोही क्रम में लिखने लगाने के बाद, आरोही क्रम ऐसे देखो उधर उधर के देखें, उधर उधर वाले देख लो भाई। 3 बने हमारे पास। कौन सा ऑप्शन बनेगा इसका, डी ऑप्शन हमारे पास 3 बने। ऐसे ही लिखना है आरोही क्रम में, ऐसे। ठीक है, वैसे तो मेंशन नहीं होता, बहुत फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों देखने होते हैं, पर इसका आंसर के हिसाब से हमारे ज्यादा बन जाएंगे। तो हमें सिर्फ ऐसे ऐसे देख लो, हमारा ऑप्शन क्या बन जाएगा, 3 हमारे पास, 3 हमारे पास बनेगा, डी ऑप्शन हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी बाय बाय टाटा, टेक केयर।